ये बाबरी मस्जिद की नींव ही रखवा सकते हैं। जो एक समय तक दंगा चलता रहा बाबरी मस्जिद को लेकर के, लाखों हिंदुओं की रही, अब ये चाहते हैं बंगाल को जल्द बांग्लादेश बना देना चाहिए। आप मुझे बताइए, बाबरी का मुद्दा उठाना जरूरी था क्या? कौन सा मुसलमान समर्थन कर रहा है? कौन सा मुसलमान समर्थन? वहां के मुसलमान से जाके दे पूछो आप कि समर्थन करते हो, वो कहेंगे नहीं हमें जरूरत नहीं है। अरे हमें जरूरत है स्कूल की। ईमानदारी का चोला, ये सब जो चल रहा था बंगाल में, उनके शिक्षा मंत्री के घर से और उनकी गर्लफ्रेंड के घर से जो पैसे की बरामदगी हुई है, ईडी ने रेड मारी, वो दृश्य पूरे भारत ने देखा है, लाइव कैमरा टीवी पे देखा है। बंगाल में हिंदुओं को वोट नहीं दिया जा रहा था, इस बार वहां पे बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया, तो आप देखिए 90% वोटिंग। मैं तो ये कहूंगा 4 मई और ममता बानो गई। ऐसे जुमला करते करते 29 राज्यों में आ गई एनडीए मिला करके बीजेपी की सरकार। ऐसे जुमला करते करते 29 कंट्रियों में सर्वोच्च सम्मान ले आई, जिसमें 7 से 8 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां थी। ऐसे ही जुमला जुमला करते ऑस्ट्रेलिया में मोदी दा बोझ से गुंजा दिया, पापुआ लूनिया से पैर छुआ लिया, और क्या चाहिए। नाम क्या है सर आपका? राहुल मेहता। सर बंगाल में अभी कांटे की टक्कर चल रही है, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, इतना अच्छा स्टार प्रचारक वहां पे उतर चुका है, तो मुझे लग रहा है ना मनोज तिवारी काम आ पाए, ना कंगना रनावत काम आ पाई। जो बीजेपी के एक ऐसे स्टार प्रचारक ने करके दिखा दिया, जैसा उसने बिहार में जिताया था, जैसा दिल्ली में जिताया, बंगाल में ही पूर्ण बहुमत से। सबको पता है राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या बयान दिया है ममता बनर्जी के खिलाफ, कि जो दिन रात बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए थे बताने में, वो असमर्थ हो रहे थे, जनता उनकी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने जाकर के वहाँ पे ऐसा बयान दिया कि ममता बनर्जी जो है वो असमर्थ रही बंगाल को संभालने में, इसलिए बीजेपी आगे बढ़ गई। और वहाँ के लोगों ने दिखा दिया, अच्छा जी राहुल गांधी जी ने प्रचार कर दिया, 90% से ज़्यादा वोटिंग करके दिखाई। लेकिन ममता तो कह रही हैं कि मेरे फैन बैठे हुए हैं सारे के सारे, कोई आने ही नहीं देगा मोदी वोदी को। अरे फैन का है के फैन, ममता तुम्हारे दूर दूर तक ममता नजर आई नहीं रही। जैसे नाम धनराज रखने से ना धनराज नहीं बन जाता कोई, जेब में भी धनराज का होना चाहिए, तो वैसे ही ममता नाम रखने से ममता नहीं आ जाती है, ममता दिखनी चाहिए। संदेश खाली में ममता की ममता नहीं दिखी, मुर्शिदाबाद में ममता की ममता नहीं दिखी, उसके बाद जब आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में बिटिया का कर हुआ तब ममता की ममता नहीं दिखी। लेकिन ममता की ममता जाग गई उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब ईडी के हवाले से फाइल छीननी थी। तो ऐसी ममता मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल के लोग। ये भी कह रही हैं कि मोदी जी तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। हम तो चाहते हैं ऐसी जुमलेबाजी करते ही रहे हैं और कर्फ्यू मुक्त कश्मीर बना जाएं। ऐसे ही जुमलेबाजी करते रहे, 90% आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया। ऐसे ही जुमलेबाजी करते करते अभिनंदन को 24 घंटे में ले आए और कतर से 7 सैनिक ले आए। ऐसे ही जुमलेबाजी करते करते राम मंदिर भारत में भी बना दिया, अबू धाबी में भी बना दिया। ऐसे ही जुमलेबाजी करते करते रोड मैप में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पर आ गए और भारत में एक्सप्रेसों का जाल बिछा दिया, दिल्ली देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का कर दिया। ऐसे ही जुमलेबाजी करते करते उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, जनधन खाता योजना, उज्ज्वला सारी योजना, मतलब कृषि कल्याण योजना, कितनी योजनाएं सब लादी जुमला करते करते। और हम कहते हैं थोड़ा जुमला तुम भी ऐसा कर लो कि भारत कहे कि हाँ भैया काम कर रही है ये सरकार। ऐसे जुमला करते करते 29 राज्यों में आ गई एनडीए मिला करके बीजेपी की सरकार। ऐसे जुमला करते करते 29 कंट्रियों में सर्वोच्च सम्मान ले आई, जिसमें 7 से 8 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां थी। ऐसे ही जुमला जुमला करते ऑस्ट्रेलिया में मोदी दा बोझ से गुंजा दिया, पापुआ लूनिया से पैर छुआ लिया, और क्या चाहिए। ऐसे ही जुमला फेंकते फेंकते समस्त 85 देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में स्थिर रहे। हम तो चाहते हैं थोड़ा बहुत जुमला विपक्ष को भी करना चाहिए। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने वाली वो ये वो ही बना सकते हैं, ये एक्सप्रेसवे बनाएंगे, आप इनसे उम्मीद रखोगे। ये आईआईएम, आईआईटी या एम्स जैसे अस्पताल बनाएंगे, आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। ये स्कूल बनाएंगे, आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। ये अच्छे सड़कें देंगे, इलेक्ट्रिक बस से देंगे, आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। ये गरीब को 2 वक्त की रोटी दे देंगे, आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। ये बाबरी मस्जिद की नींव ही रखवा सकते हैं। जो एक समय तक दंगा चलता रहा बाबरी मस्जिद को लेकर के, लाखों हिंदुओं की हत्या होती रही, अब ये चाहते हैं बंगाल को जल्द बांग्लादेश बना देना चाहिए। सबका साथ सबका सर्वनाश किया है, वहाँ बंगाल के लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो बंगाल में सर्वनाश हो गया। देखा नहीं मुर्शिदाबाद के लोगों को सर्वनाश कर दिया एक महिला मुख्यमंत्री ने, कैसे रातों रात उनको अपनी बहन बेटियों की इज्जतें बचा के भागना पड़ा, और जो दरिंदों के हाथ लगी उनको नोच के खा गए, कैसे उनके घर लूट लिए गए। सेम एज इट इज जैसे कश्मीर में हुआ था। उसके बाद उनके चाहे केसर के खेत हों, चाहे अखरोट के खेत हों, चाहे सेब के बागान हो, सब लूट लिए, उनके घरों पर कब्जा कर लिया। सेम एज इट इज चाहते हैं कि एक अलग समुदाय का वहाँ पे कब्जा हो जाए। तभी तो ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अगर अपनी आंखें बूंद लूं तो तुम्हें बता देंगे कि इनकी ताकत क्या है। तो ऐसे लोगों से तो बच के चलना चाहिए। नाम क्या सर? नाम मेरा नाम दीपक है। कांटे
कांटे की टक्कर चल रही है बंगाल में। कांटे की टक्कर नहीं है मैडम। देखिए अभी तक आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देखिए, कहीं ना तो कहीं बंगाल में हिंदुओं को वोट नहीं दिया जा रहा था। इस बारी वहाँ पे बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया और हिंदुओं को यह आश्वस्त कराया गया कि भैया आप निकलिए घर से, वोट दीजिए, जो आपका अधिकार है, जिससे कहीं ना तो कहीं ममता बनर्जी ने वंचित रखा हुआ था। तो आप देखिए 90% वोटिंग, मैं तो यही कहूँगा 4 मई और ममता बानो गई। ममता बानो को इस बारी जनता ने खदेड़ने का काम कर दिया है वहाँ पे निश्चित तौर पर। देखिए अब जो है ना, वो कहते हैं कि एक गाना आया था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, अब आएगा ईवीएम बदनाम हुई ममता बानो तेरे लिए। अरे ईवीएम को अब ये थोड़ी देर बाद जब देखेंगे ना, 29 तारीख का चुनाव, देखिए 23 तारीख का अप्रैल, 23 अप्रैल को चुनाव, 29 अप्रैल को चुनाव, उसके बाद रिजल्ट कब, 4 मई को। इन तीनों का टोटल करेंगे तो बनता है 56, क्योंकि आएगा तो मोदी ही आएगा भैया। एसआईआर में नाम कटवा दिया जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे सारे के सारे, तब भी। मैडम एसआईआर, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और एसआईआर मेरा भी हुआ था, मेरे घर वालों का भी हुआ था। आप बताओ 11 डॉक्यूमेंट मांगे, 11 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, मगर अगर आप पता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के नाम पे कर रहे हैं, अखबार कर दे रहे हैं, और कोई थ्रेट वाला कागज अपलोड कर दे रहे हैं। आप बताइए कि 480 बच्चे वाला जो है बाप वहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बताइए 64 साल का बाप और 60 साल का बेटा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये कहीं ना तो कहीं ममता के बुलाए गए, तारों के नीचे से बुलाए गए वोटर थे, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। अगर ये लोकतंत्र आपको वोट देने का अधिकार देता है, तो वो लोकतंत्र ये भी कहता है कि वो नागरिक इस भारत का होना चाहिए। मगर कहीं ना तो कहीं ममता बनर्जी आज अपना वोट बैंक सेट करती है बांग्लादेश से, तो ये नहीं चलने देंगे। बंगाल में निश्चित तौर पर भगवा लहराएंगे। बंगाल में अगर मोदी आते हैं तो वो धोखेबाजी होगी, परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा बोला जाता है। अरे मैडम आप क्या बात करोगे, भारत के साथ साथ विदेशों में ऐसे प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। आप देखो कि इस युद्ध की घड़ी में जब आपस में सारे देश लड़ रहे हैं, तो हमारे जहाजों को सेफली भेजा जा रहा है कि भारत से पंगे नहीं लेने, क्योंकि पता है कि भैया शेर को बिठाया भगवा के वेश में, और कोई भारत से पंगा ना ले उसमें। दीदी तो अपने आप को शेरनी बताती है बंगाल का। वो शेरनी नहीं है, वो चंडालिनी है, राक्षसनी है, जिसने हिंदुओं को खाने का काम किया है। जब वोट आए, आप मुझे बताइए, बाबरी का मुद्दा उठाना जरूरी था क्या? कौन सा मुसलमान समर्थन कर रहा है? कौन सा मुसलमान समर्थन? वहां के मुसलमान से जाके पूछो आप कि समर्थन करते हो, वो कहेंगे नहीं हमें जरूरत नहीं है। अरे हमें जरूरत है स्कूल की, हमें और चीजों की जरूरत है, मगर आज आप जो है वो लेके आ गए। फिर राम मंदिर क्यों बनवाया, उसकी जगह अस्पताल बनवा लेते। क्यों बनवा लेते? जो गांधी खानदान और जो ममता खानदान के पास जो इतनी प्रॉपर्टी हाथे आई हुई है, जो आपके गांधी के नाम पे, गांधी के स्मारक के नाम पे, और आपके उसके नेहरू के नाम पर जो जमीनें हथियाई गई हैं, उस पर बनाओ ना हॉस्पिटल, कौन मना कर रहा है? मगर नहीं, हिंदुओं के आस्था से हमेशा खिलवाड़ करते रहते हैं। आप देखिए तो हिंदू ही हैं। अरे मैम, आप बजट देखिए जाके, 5713 करोड़ रुपए दे दिए मदरसा एजुकेशन को, और जिस बंगाल में कितने बड़े बड़े विद्वान ही निकले, उसको साइंस एंड डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ 20 करोड़ रुपए दिए। तो ममता बनर्जी कहीं ना तो कहीं बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। वहां के बंगाली नहीं सहेंगे, कहते करबो लड़बो जीतबो रे, ये नारे हुआ करते थे बंगाल की धरती से, और ये नारे अब इस बारी जो है लगे हैं। और निश्चित तौर पे अरे हमने देखा है भैया कि किसी रैली में जब ममता बनर्जी अपनी रैली लेके जा रही थी, तो वहां पे जब बोला गया, एक समर्थक ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो ममता बनर्जी भड़क गई। वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो वो राक्षस नहीं है जो राम का चोला ओढ़ के और राम को जो है जय श्री राम जो नारे लगाते हैं उसको वो गुंडागर्दी बताती हैं। बिल्कुल बताती हैं, रामनवमी की यात्रा नहीं निकलने देती। तो ये ममता बनर्जी नहीं है, ये ममता बानो है। किसी टोपी वाले से इसने निकाह पढ़ लिया है, और ये जो है जेनोसाइड करने का हिंदुओं का काम कर रही है। जहाँ जहाँ मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा, वहाँ पे जो है हिंदुओं को भगा रही हैं, और कहीं ना तो कहीं बंगाल को ये जो है बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। मेरा कांटे की टक्कर चल रही है अभी बंगाल में, क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? देखिए, बीजेपी जीती हुई है, इसमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। 92% वोट पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई पक्ष के लिए तो इतना वोट डालने नहीं जाएगा। ये गुस्सा है दीदी का, इसके लिए लोग वोट कर रहे हैं, और ममता बनर्जी की सफाई तय है। टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है, ये कंफर्म है भारत जी। धोखेबाजी से आ रही है ऐसा ममता बोल रही है।
देखिए ऐसा है कि जब फ्रस्ट्रेट नहीं नहीं अब जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ऐसा होता है। पहले आदमी फ्यूचर में जीता है, ठीक है, लेकिन जब हारने लगता है तो पास्ट में चला जाता है। अब वो इंशाअल्लाह रहेंगे तो फिर मिलेंगे, इस्तीफा दे दो, जो करना है वो कर लो। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। जिनके नाम से बंगाल जीता जा रहा है वो खुद बोल रही कि मैं वो एक वोट से जीतूंगी, ठीक है। वो जो हवा बनाया गया था कि एक बैगनार, 200 रुपए की चप्पल, 500 रुपए की साड़ी, ईमानदारी का चोला, ये सब जो चल रहा था बंगाल में, उनके शिक्षा मंत्री के घर से और उनकी गर्लफ्रेंड के घर से जो पैसे की बरामदगी हुई है, ईडी ने रेड मारी, वो दृश्य पूरे भारत ने देखा है, लाइव कैमरा टीवी पे देखा है। उसमें तो नहीं वो आरोप लगा सकते कि कौन आया कौन गया। तो बंगाल की जनता है और लोग देख रहे हैं कि ईमानदारी का इतना बड़ा ढोंग करने वाली मुख्यमंत्री और उसका शिक्षा मंत्री जो है इतना पैसा लेके घूम रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड 500-2000 के नोट पे सो रही है, पांव रख के चल रही है, जबकि पैसे को हमारे यहाँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट रहे हैं जो ममता दीदी को बंगाल की सत्ता से बाहर करेंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने देखिए वो तो होना ही है। देखिए कोई भी राजनेता है वो राजनीति करने आया है ना, आप उससे सफाई की तो उम्मीद कर नहीं सकते। वो समाज सुधारक तो है नहीं, चाहे मोदी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे ममता दीदी हों, चाहे जयललिता रही हों, चाहे मायावती रही हों, जो भी नेता है वो राजनीति करेगा, ठीक है। ममता बनर्जी जी पहले बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस से अलग हुई, आज उन्हीं बांग्लादेशी रिफ्यूजियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए कह रही हैं कि उनके लिए मैं अपनी जान दे दूंगी, उनके लिए मैं SIR नहीं होने दूंगी, उसके लिए वो भारत से लड़ रही हैं। तो देखिए समय की बात है, राजनेता को जहाँ फायदा होता है वो वहीं जाता है। बीजेपी वाले हिंदू तो कर रहे थे, जबकि एक भी काम उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं किया आज तक, ठीक है। तो ये राजनेता हैं, राजनेताओं का एक ही काम है राजनीति करना, वो चाहे वो आपके फायदे में हो चाहे आपके नुकसान में हो। तो दीदी तो कह रही हैं कि वो जुमलेबाजी करते हैं। तो फिर 15 साल से वो क्या कर रही हैं ये तो सबको पता है ना। उनका शिक्षा मंत्री इतना पैसे लेके पकड़ा जाता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, राजनेता केवल अपने फायदे के लिए जीता है, जो उसका साथ देगा वो उसके लिए काम करेगा। तो सुना आपने लोगों की राय, उनका कहना है कि ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ही आने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा खास काम किया नहीं है बंगाल वालों के लिए, हमेशा महिलाओं के अगेंस्ट रही हैं वो। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड।